नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 8 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। इसका प्रकार क्या होता है और प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके अंतर्गत यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसके बाद आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और पेपर सेकंड ऑलरेडी ही कंप्लीट हो गया है। ये दोनों पेपरों का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। आप चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इस नाम से प्लेलिस्ट बना हूँ, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद दोनों पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी डालूंगा इस चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर पेपर ये क्या है, MCQ फॉर्मेट में आने वाला है। तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो पहले आज का क्लास जो है मधुमेह किसे कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, मधुमेह जिसे आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज़ भी कहा जाता है, यह एक खतरनाक रोग है, यानी कि इसे एक हल्के में न लिया जाए तो ही बेहतर होगा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह का पेशेंट है, तो उसे क्या है, वह सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देखो होता है ना बेटा कि शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि शरीर में जो रक्त होता है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यह रोग उच्च रक्त शर्करा के कारण होता है, यानी कि आपके शरीर में जो रक्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, जिसमें इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और यही निर्माण की क्षमता में कमी आ जाती है। ये कैसे होता है, यह एक जीवन शैली संबंधी रोग है, यानी कि जो आप नियमित दिनचर्या जीते हैं, आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है रहने का, खाने का, पीने का, इससे संबंधित रोग है। क्योंकि जो कम गतिविधि और अधिक पोषणों के अत्यों के कारण होता है, यानी कि खाना आप खूब खाएं पेट भर के, जो आ रहा है मन में तो खाते जा रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी कोई ना करे, न कोई फिजिकल एक्सरसाइज, न कोई फिजिकल व्यायाम, न कोई मेडिटेशन, न कोई योगा, कोई ना करे, बस आप क्या खाते जाएं, जिससे क्या होता है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ मधुमेह को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर में जो ब्लड होता है उसमें शुगर की स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, यह रोग उच्च रक्त शर्करा, यानी कि रक्त में बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, जो इंसुलिन होता है जो इसी को नियंत्रित करता है, इसके निर्माण की क्षमता में कमी आ जाती है और एक जीवन संबंधी रोग है। आइए इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, मधुमेह के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला टाइप ए डायबिटीज, इसमें क्या होता है, इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन निर्मित करने में असमर्थ होता है, यानी कि पैंक्रियाज के जरिए इंसुलिन का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को टाइप ए डायबिटीज़ है तो क्या होता है कि उसका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाने में क्या है, असमर्थ हो जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है वही रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, ये क्या है, इसमें शरीर को इंसुलिन का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, यानी कि शरीर में इंसुलिन तो बनता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, शरीर जो हमारा बॉडी है वो इंसुलिन का प्रयोग करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक। ये ही दो मुख्य प्रकार डायबिटीज़ के थे, और इतना ही क्या है आपको डायबिटीज़ के प्रकारों के संबंध में जानना था। अब आइए हम मधुमेह के मुख्य लक्षण, यानी कि डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण
क्या हैं, यानी कैसे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को कि वो मधुमेह का पेशेंट है, या कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि मैं मधुमेह का पेशेंट, मुझे डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स दिए गए। अगर सिम्टम्स में मैच खाता है तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा प्यास। जो डायबिटीज़ का पेशेंट रहेगा उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगा, और बार बार मूत्र निकलना, यानी कि उसको मूत्र विसर्जन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बार बार पेशाब वो करेगा व्यक्ति, ठीक है। और थकान और थकावट, उसको ऐसा लगेगा कि हमेशा उसका शरीर थका हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। और उस व्यक्ति की वज़न भी बहुत जल्दी कम होगी। और क्या होगा, उस व्यक्ति को चक्कर आएगा या अचानक बेहोशी का अनुभव होगा, मतलब उसे लगेगा कि मैं एकाएक लगेगा कि बेहोश होने वाला हूँ। और फिर क्या है, दिन भर लगातार शारीरिक अक्षमता, यानी कि दिन भर लगातार क्या कुछ भी शरीर से काम करने में वो व्यक्ति असमर्थ होता है। तो ये 6 मुख्य लक्षण थे जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट है या नहीं। जी ठीक है। देखिए, मधुमेह का प्रबंधन उचित आहार, मतलब अच्छा करें खाना पीना, व्यायाम एक्सरसाइज आप करें, और कुछ दवाएं भी इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करके आप लें, तो इसके माध्यम से ये संभव है। देखिए, सही रख रखाव, मतलब अपने आप को सही तरीके से रखना, दिनचर्या सही तरीके से करना, और उपचार के साथ अपने डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है, और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय हो सकता है। तो ये डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। जितना आपके BA 6 सेमेस्टर में आपको जानना था डायबिटीज़ के बारे में, उतना मैं आपको बताया। तो आज BA 6 सेमेस्टर का दोनों पेपर कंप्लीट हमने कर दिया है, और अब दोनों पेपर का MCQ भी आपके चैनल पे अपलोड होने वाला है। और साथ ही साथ जो PG वाले बच्चे हैं उनके भी चारों पेपर का क्लासेस जो है रेगुलरली चलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए, आज के वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।